हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अभियंता कैरियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसका हम लोग कुछ स्टेप देखने वाले हैं कि इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके कैसे हम लोग किसी भी डिजिट का HCF निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए स्टेप, जिसको हिंदी में चरण भी बोला जाता है। मतलब कौन कौन सा स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे इसका HCF निकालने के लिए बोल दे, क्वेश्चन में बोल देता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके और आप इसका HCF निकालिए। तो कैसे बनाना है इसके लिए कुछ स्टेप लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक को मान लीजिए C और D, जिसमें C का वैल्यू D से बड़ा है। हमको दो ठो डिजिट यहाँ मानना है, एक का वैल्यू, एक को C मानेंगे, एक D मानेंगे। C का वैल्यू हमेशा D से क्या होगा तो बड़ा होगा। यहाँ पे बोला गया है कि C का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन D होगा। का HCF ज्ञात करने के लिए मतलब दो डिजिट दिया रहेगा, एक को C मानेंगे, एक D मानेंगे। C का वैल्यू D से हमेशा बड़ा रहना चाहिए। इसका HCF कैसे ज्ञात करना है इसके लिए तो देखिए चरण 1, जिसको हम लोग स्टेप 1 भी बोलते हैं। अब स्टेप 1 में क्या करना है, आपको C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग Q और R ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे बोला है कि C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यहाँ छूट गया है, प्रयोग करके Q और R ज्ञात करते हैं। कि क्या बोला है, C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जहाँ R का वैल्यू बोला है कि 0 से बड़ा और बराबर होगा लेकिन D से छोटा होगा। यहाँ समझिए हम क्या बोले थे कि सबसे पहले C और D हम लोग देखेंगे, उसमें C का वैल्यू बड़ा था D से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे C में हम D से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भागफल Q होगा और शेषफल क्या होगा, R होगा। ध्यान दीजिएगा, हमने C में D से जब भाग दिया, इस C में D से भाग दिया तो भागफल Q आया और शेषफल क्या होगा, R होगा। अब यहाँ पे जो शेषफल R जो दिख रहा है इसके बारे में बताया था कि देखिए, अगर आप C इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो C इक्वल टू क्या होता है, जिसको भाज्य बोलते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ये होता है भाजक गुने भागफल और उसमें क्या होता है प्लस शेष। तो वही लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, जिसको R को हम लोगों ने शेष माना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो R का वैल्यू होगा, यहाँ पे जो भी शेष आएगा वो क्या होता है, हमेशा D से छोटा होता है। ध्यान दीजिएगा जी, हमेशा R का वैल्यू इससे छोटा होता है। R का वैल्यू हमेशा इससे छोटा होगा, या R का वैल्यू कभी 0 भी हो सकता है। R का वैल्यू 0 होगा, जैसे इसमें से घटाते हैं हम लोग, जब भाग देते हैं तो इसमें से घटाते हैं तो क्या होता है, R का वैल्यू 0 के बराबर होता है ना, या तो 0 हो जाएगा या D से हमेशा छोटा होगा। कभी आपने देखा है क्या, इसमें से घटाने के बाद इस D से बड़ा वैल्यू आ गया हो, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अगर आता भी है तो समझिए कि क्या है, वो गलत है। क्या है, गलत है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, C इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, जहाँ पे शेष जो होगा वो क्या होगा, 0 से, देखिए ये वाला बड़ा या बराबर होगा लेकिन D से छोटा होगा। इस D से क्या होगा जी, छोटा होगा, यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको, जैसे आपने यहाँ पे R निकाल लिया, अब आपको स्टेप नंबर 2 में देखना है कि यदि R बराबर 0 है, यहाँ पे देखिएगा, यदि R का वैल्यू 0 आ रहा है, कहाँ पे, जब आप एक पहला स्टेप सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद यहाँ चेक करिएगा, यहाँ घटाने के बाद अगर R का वैल्यू 0 आ जाता है, यहाँ पे R का वैल्यू 0 आ जाता है तो क्या करिएगा, तो D पूर्णांकों C और D का HCF है। तब क्या है, D पूर्णांकों, मतलब आप जिस वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे इस D से ना C में भाग दे रहे थे, तो अगर यहाँ पे 0 आ जा रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जी हाँ, यही आपका क्या हो जाएगा,
HCF हो जाएगा। कौन सा? D। मतलब जिससे आप भाग दे रहे थे वही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए फिर से देखिए, वही यहां पे लिखा हुआ, यदि r बराबर 0 है तो D पूर्णांकों C और D का HCF है। ठीक है, यदि r बराबर नहीं है 0 के, अगर मान लेते हैं कि यहां 0 नहीं आता है, तब क्या होगा जी? 0 को छोड़ के कोई डिजिट आएगा जो D से छोटा होगा। इससे आप भाग दे रहे थे तो इससे छोटा ही आएगा, क्योंकि ऊपर कंडीशन भी बोला था छोटा है। तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे हम लोग। प्रमेयिका का प्रयोग करें, प्रमेयिका का प्रयोग करें। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यही वाला सेम फॉलो हम लोग स्टेप को फिर फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इस जो भी शेष आया रहता है इसमें डिवाइड करेंगे, और फिर अगला स्टेप में इसका हम लोग शेषफल चेक करेंगे। ठीक है, अगला स्टेप में फिर शेषफल चेक करेंगे। चरण नंबर 3, जिसको स्टेप नंबर 3 बोला गया है, इसमें क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, स्टेप 3 में बोला कि इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए, मतलब इस प्रक्रिया को तब तक हम जारी रखेंगे, यहाँ पे को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। ठीक है, किस प्रक्रिया को? ये भाग वाला प्रक्रिया को। आप HCF निकाल रहे होंगे बचपन में, तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम तब तक उसका HCF निकालते रहते हैं, तब तक उसको कटाते रहते हैं जब तक कि शेषफल क्या हो? 0 नहीं हो जाता है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए तब तक हम क्या करते हैं? उसको कटाते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। वही बात बोला है जी, वही बात बोला है। क्या बोला है? इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। कौन सा प्रक्रिया? ये डिवाइड वाला प्रक्रिया। फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा अगर, तो फिर हम क्या करेंगे? इससे यहाँ वाला वैल्यू में डिवाइड करते हैं, और इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। कब तक करेंगे? जब तक आपको 0 नहीं प्राप्त हो जाए। समझ रहे हैं बात को? इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होता है। बोला है कि अब जिस कंडीशन में जहां पे 0 प्राप्त हो जाएगा और उसके ऊपर वाला स्टेप में जिससे आप भाग दिए थे और भाग देने के बाद आपको 0 प्राप्त हुआ था, वही आपका HCF होगा। अगर नहीं समझ में ये आया होगा तो अभी इस पे जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो प्लीज नोट डाउन। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है। ठीक है, क्या बोला है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे बोल के आता है कि आपको किस रूल के हिसाब से आप इसका HCF निकालना है। तो इसमें डायरेक्ट ही बोल दिया है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही यूज करना है। ठीक है, आप सिंपल तरीके से भी HCF निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें जब बोला है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही यूज करके बनाइएगा। सबसे पहले का स्टेप क्या था? हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कुछ चरण पढ़े थे, उसमें स्टेप था कि सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे। किससे? यहाँ पे देखिएगा कि 225, यहाँ पे 225, यहाँ पे 225, ये 225 क्या है? 225 इज ग्रेटर देन 125। इसका मतलब जो बड़ा था उसको हम क्या बोले थे? C ना बोले थे। यहाँ पे C क्या है? ग्रेटर देन D। C के वैल्यू क्या है? बड़ा है D से। या आप इधर भी लिख सकते हैं 225 इज ग्रेटर देन 125, 135, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जब ये बड़ा है तब यहाँ पे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यहाँ लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है जी? क्या होता है?
अब यहाँ पे हम लोग देखे थे कि बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग देना है, तो यहाँ पे आप बड़ा वाला से छोटा वाला से किस में भाग दीजिएगा, बड़ा वाला में। कौन सा है, 225। तो 225 में 135 से भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, 100 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 135 हो जाएगा। इसके बाद घटाया जाता है, यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो एक इधर से हार सिल लेंगे, 12 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इधर एक कैरी चला गया है तो यहाँ एक न बचा, तो एक एक क्या होगा, कट जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे शेषफल जो आया वो 0 के बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, जिसको हम लोग चरण 1 बोले थे, स्टेप 1। यहाँ पे क्या लिखिएगा, अब देखिए ये भाज्य बराबर, आप इससे पहले आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो थ्योरम था, थ्योरी था, आप लिख सकते हैं। क्या था कि C इजकल टू डी क्यू प्लस आर, C इजकल टू डी क्यू प्लस आर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे C के जगह पे क्या है, 225 ना, तो यहाँ देखिए 225 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, मतलब 135 इंटू 1 अब प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90। और ये क्या है, R का वैल्यू है ना, ये देखिए R है ना। अब यहाँ पे R का वैल्यू बराबर नहीं है किसके, 0 के। R का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है ना। तो अब इसके बाद क्या हम लोग पढ़े थे कि अब इस स्टेप को फिर से हम लोग फॉलो करेंगे। तो अब आप क्या करिएगा, इस 90 से 135 में भाग दीजिएगा तो फिर एक बार में एक कटेगा। 90 के पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो 90 होगा, देखिए 2 बार पढ़िएगा तो 135 से ज़्यादा हो जाएगा ना। अब इसको फिर घटाना होता है, 5 में से 0 जाएगा 5 हो जाएगा, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। फिर अब स्टेप नंबर 2 में लिखिएगा क्या, 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45, जिसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे लिखिएगा आप 135 इजकल टू क्या लिखिएगा जी, 135 इजकल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब यहाँ पे कमा दे के लिखिएगा R बराबर नहीं है किसके, 0 के। यहाँ 0 के बराबर नहीं हुआ तो फिर तीसरा स्टेप में जाएंगे और कब तक करते रहेंगे, जब तक शेष 0 नहीं हो जाता है। फिर अब यहाँ पे 90 लिखिएगा, 2 बार में भाग दीजिएगा तो 45 दूना 90 होता है। अब देखिए यहाँ पे घटाइएगा तो 0 9 9 0। अब देखिए यहाँ पे शेषफल 0 के बराबर हो गया, आप यहाँ कटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा कि 90 बराबर क्या लिखिएगा, 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा जी, 0। अब यहाँ पे लिखिएगा R इजकल टू 0। अब यहाँ पे R का वैल्यू आपका क्या है, 0 के इक्वल है। यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, 0 का इक्वल है। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे क्योंकि शेषफल क्या है, 0 है। यहाँ पे शेषफल क्या है, 0 है। यहाँ R इजकल टू देखिए R का वैल्यू 0 के इक्वल हो गया ना, तो यहाँ लिखिएगा क्योंकि शेषफल 0 है और भाज्य, ये भाजक कितना है, ये भाजक कितना है, 45 है ना। शेषफल 0 है तथा भाजक कितना है, तथा भाजक 45 है। इसलिए यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसलिए क्या, यहाँ पे 45, 225 और 135 का यहाँ पे आप लिख लीजिएगा HC ऑफ किसका, 135, 225 इजकल टू 45। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे HCF इजकल टू 135 और 225 का कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन, इसको नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2
फिर यहाँ पे दिया 196, 196 और यहाँ पे 38,220। इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। फिर यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे 196 छोटा है किससे? 38,220 से। मतलब यहाँ पे D का वैल्यू, यहाँ पे C क्या है? लेस देन D है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखिएगा? यहाँ पे C इक्वल टू आपको DQ प्लस R आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस बड़ा वाला में इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लिखिएगा 196 से आपको डिवाइड करना है 38220 में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले 196 से जब डिवाइड करने जाइएगा तो ये देखिए, आपको देखना है ये लगभग 200 के नज़दीक है, ये लगभग 200 के नज़दीक है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। अगर 3 डिजिट यहाँ पर लेके तो 2 बार में 400 ना हो जाएगा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करिएगा। यहाँ पे 1 से जब आप गुना करिएगा तो 196 में 1 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा जी? 196 हो जाएगा। अब आपको घटाना है, 12 में से 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे 8 था तो एक हासिल इधर चला गया तो कितना बचा? 7। तो इधर से कैरी लीजिएगा तो 17 में से 9, तो 17 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 था तो एक इधर चला गया तो कितना बचा? 2। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब क्या करिएगा? अब देखिए इससे ये छोटा हो गया, इससे तो छोटा हो गया, लेकिन इसके बाद यहाँ डिजिट है, यहाँ डिजिट है तो आप नीचे इसको नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, तो अब इस डिजिट को लिखिए, तो क्या लिखिएगा? यहाँ पे 2 लिखिएगा। तो अब देखिए 196 से आपको भाग देना है 1862 में, तो आपको बताए थे कि 196 200 के नज़दीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 दूना 1800, 1800 के आसपास आ जा रहा है, तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 से गुना करिएगा, 9 6 के 54 के 4, हासिल हुआ 5, 9 9 81, 81 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 86, हासिल हुआ कितना? 8, 9 एकम 9 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब यहाँ इसको घटा लीजिए, 12 में से 4 चला जाएगा, 8 हो जाएगा, इधर कैरी चला गया तो 5 बचा, 15 में से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 7 7 0 1 1 0 1 1 0, या आप इसको कटा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आप नीचे नहीं उतार सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 0 है तो यहाँ पे क्या लिखिएगा जी? 5 लिखिएगा। अब देखिए 5 दूना 10, मतलब 5 से इसमें भाग लग सकता है, 5 से गुना करिएगा, यहाँ पे 5 रख के और 5 से गुना करिएगा तो 5 6 के 30 की 0, हासिल 3, 5 9 45 और 3 48, हासिल हुआ 4, 5 एकम 5 4 9। इसको घटा लीजिए, यहाँ पे देखिए ये सब क्या होगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा, या कट जाएगा या 0 भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद तो डिजिट है नहीं है ना, और यहाँ पे 195 टाइम्स में पूरा के पूरा 0 हो गया, तो इसका सिर्फ एक ही स्टेप आने वाला है। अब लिख दीजिएगा भाज्य बराबर, यहाँ पे लिख लीजिएगा 38,220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0। यहाँ पे R का वैल्यू आपको पहले ही स्टेप में 0 के बराबर आ गया, तो क्या लिखिएगा? यहाँ शेषफल क्या है? यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ शेषफल जिसको हम लोग R बोलते हैं 0 है, तथा अब यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक, मतलब भाजक कितना है? भाजक कितना है? 196 है। भाजक कितना है? 196 है, तो यहाँ पर लिखिएगा क्या? HCF। इसलिए HCF किसका? 196 कमा 38,220 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 196।
96। ध्यान दीजिएगा, आपको शुरू में ही जब स्टेप लिख रहे थे तो बताए थे कि जिससे भाग देते हैं ना, जिससे भाग देते हैं मतलब जो भाजक होता है ना, वही क्या होगा, दिया हुआ मान का HCF होगा। समझ रहे हैं आप? चलिए नोट कीजिए इसको, प्लीज नोट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए, इसमें फिर सॉल्यूशन में लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए 867 क्या है, 225 से बड़ा है। तो आप लिख सकते हैं, जिधर बड़ा होगा उधर आप मुंह खोल सकते हैं। 867 क्या है, बड़ा है 225 से, मतलब यहाँ पे C का वैल्यू बड़ा है किससे, D से। तो अब यहाँ लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे अब हम 225 से, इस 225 से डिवाइड करने वाले हैं 867 में। अब देखिए इसको, ये लगभग 250 के नज़दीक है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 दूना 6, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 × 5 = 15 के 5, हारसिनुआ 1, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा और 3 दूना 6, ठीक है। घटा के देख लीजिए, 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे 6 में से 7 नहीं जाएगा तो 16 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे इधर एक हारसिन चला गया तो 7 में से 6 गया 1, कितना हो गया 192, जो इससे क्या है, छोटा है। अब क्या करिएगा, अब स्टेप आप लिखिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, C बराबर यहाँ पे DQ + R, यही ना बोला था। अब स्टेप नंबर 1 में ये भाज्य बराबर, मतलब 867 = 225 इंटू क्या लिखिएगा, यहाँ पे 3 अब प्लस शेषफल कितना है जी, 192। अब यहाँ पे लिखिएगा R क्या है, बराबर नहीं है 0 का। R बराबर नहीं है 0 का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अब इससे क्या करिएगा, 225 से भाग करिएगा। तो 2 बार में देखिए, 2 बार में लीजिएगा तो ये 400 के आसपास आ जाएगा ना, तो इसको 1 बार में कटाइए तो कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। यहाँ माइनस कर लीजिए, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो हार से लीजिएगा तो 12, 12 में से 9 चला जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा, और 1 क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो फिर आप अगला स्टेप क्या लिखिएगा, 225, यहाँ लिखिएगा 225 = 192 इंटू 1, अब प्लस कितना हो जाएगा जी, 33। अब देखिए यहाँ पे फिर R बराबर नहीं है किसके, 0 के, यहाँ R बराबर नहीं है 0 के। तो फिर अगला स्टेप में क्या करिएगा, 192 से आपको 33 से 192 में डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 5 बार में लीजिएगा तब 5 × 15 150 के आसपास आ जाएगा, और 6 × 18 180, ठीक है। तो इसको जो है 5 से एक बार गुना करके देख लीजिए, 6 से, 6 × 18 के 8, 801, 6 × 18 1 19, 198 आ जा रहा, लेकिन 192 चाहिए ना, तो 1 कम करके देख लीजिए, 5 से गुना कर लीजिए। तो 5 से गुना करिएगा तो 5 × 15 के 5, 5 × 15 1 16। अब घटा लीजिए, 12 में से 5 चला जाएगा 7 होगा, 8 में से 6 जाएगा, यहाँ 2 होगा, 1 क्या होगा, कट जाएगा। मतलब फिर आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक स्टेप और, 192 = 33 × 5 प्लस 27। यहाँ पे देखिए R क्या है, बराबर नहीं है 0 के, R क्या है, बराबर नहीं है 0 के। तो फिर आपको एक स्टेप और चलना पड़ेगा, फिर आपको 33 में डिवाइड करना पड़ेगा 27 से। एक बार में क्या होगा, 27, 13 में से 7 जाएगा 6, और ये क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे 33 = क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 33 बराबर 27 इंटू 1 प्लस 6। यहाँ पे देखिए R क्या है, बराबर नहीं है 0 के, R क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या करिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर
3 में क्या बोला है 867 और 255 में, तो आप यहाँ पे दिखाइएगा कि 867 क्या है, बड़ा है कितना से 255 से, बड़ा है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि C का वैल्यू बड़ा है किस से, D से। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या निकालिएगा, यहाँ पे C इजकल टू डी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे स्टेप लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए 255 से, यहाँ पे 255 से भाग देना है 867 में, 867 में। तो यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो 3 पचे 15 के 5, हार सुनो 1, 3 पचे 15 के 16 के 6 और 3 दूना 6 1 7, घटा लीजिए, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 6 0, 8 में से 7 जाएगा 1, तो कितना हो गया 102 आया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप कि 867 इजकल टू 255 गुने 3 प्लस 102। अब यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, ये 0 के बराबर नहीं है ना, इसी को ना हम लोग R माने थे। तो फिर आपका अगला स्टेप में 255। अब इसको देखिए, इसको 4 बार में कटाइए, सॉरी 2 बार में लीजिएगा तो 2 से 4 हो जाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 2 बार में काटिए। 2 दूना क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 5 हो गया और ये क्या हो गया कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे 255 इजकल टू 102 गुने 2 अब प्लस कितना हो जाएगा 51। यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है 0 के। यहाँ पे देखिए R का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है ना, R के बराबर 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे फिर आपको एक स्टेप और चलना पड़ेगा। तो देखिए 2 बार में करिएगा तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब देखिए ये कट गया, या नीचे आप 0 के बराबर लिख सकते हैं, या तो यह काट दीजिए, यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 102 इजकल टू 51 इंटू 2 अब प्लस क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे R का वैल्यू क्या है 0 के बराबर है। तो अब आपको नीचे में लिखना पड़ेगा कि यहाँ शेषफल क्या है, यहाँ पे शेषफल क्या है, शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 0 है ना। यहाँ पे देखिएगा आप तो शेषफल क्या है 0 है, शेषफल 0 है तथा इसी से ना भाग दिए थे। आपका भाजक कितना है, भाजक 51 है, भाजक क्या है 51 है। अतः यहाँ लिख सकते हैं आप, अतः यहाँ लिख दीजिएगा, अतः किसका 867 कमा HCF 867 कमा 255 इजकल टू क्या हो जाएगा 51। यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इसको आप नोट करिए।